हेलो दोस्तों, योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। तो यह हिंदी का एक क्लास है। इससे पहले हम वर्णमाला का चैप्टर का थ्योरी करा दिए हैं और उसमें हम आपको बताए हैं ये जो वर्गों का है इसको ट्रिक से याद करने के लिए उसमें बताएं इसके ट्रिक से कैसे याद करें कि कौन से वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है। इस वीडियो में हम वर्णमाला के चैप्टर पर आधारित एमसीक्यू देखेंगे जो लुसेंट का पूरा निचोड़ है। ये सारे क्वेश्चन लुसेंट से लिए गए हैं। जब भी आपका लुसेंट का रिवीजन करना हो तो आप इसमें टोटल 41 क्वेश्चन है जो टोटल लुसेंट के क्वेश्चन है। तो ये लुसेंट का निचोड़ क्लास है। योर वेलकम टू आर के रोजगार स्टडी। चेक प्लेलिस्ट। अगर आप हमारे वीडियो से जुड़े हैं तो आप वीडियो के प्लेलिस्ट में जाकर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहाँ पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिंदी की अल्टरनेट पे क्लास चलाई जा रही है जो यूपी पुलिस सहित अन्य कॉम्पिटेटिव एग्जाम को टारगेट करके चलाई जा रही है। तो देखिए ये क वर्ग में कौन कौन से वर्ण है तो क ख ग घ र। च वर्ग में च से य तक, ट वर्ग में ट से ण तक, त वर्ग में त से न तक। इसका ट्रिक हम बता दिए हैं। आप जाकर प्लेलिस्ट में हिंदी का थ्योरी का अल्फाबेट का थ्योरी क्लास देखिए, वहाँ पे इसका आपको ट्रिक पता चल जाएगा कि किससे इसको याद करना है। तो आइए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। इसको हम इसलिए दे दिए फ्रंट पेज पे पहले नंबर पे क्योंकि इसी पे आधारित ज़्यादातर क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर एक हमारा भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। यह आप लुसेंट हिंदी का अगर आप बुक उठाइएगा तो उसमें पहला क्वेश्चन यही है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? शब्द, व्यंजन, स्वर और वर्ण। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। प्रश्न नंबर 2 पे आ जाएंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द के समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। देखिए वर्णों के क्रम को नहीं कहेंगे, वर्णों के क्रम को नहीं, वर्णों के व्यवस्थित क्रम को। वर्णों के व्यवस्थित क्रम को ही वर्णमाला कहा जाता है। जैसे कि क ख ग घ घ। अब मान लीजिए कि अगर कहीं रहे घ क च प, तो ये वर्णमाला का सही क्रम नहीं होगा। सही क्रम कैसे रहता है? क ख ग घ घ, इसे सीरियल नंबर से रहता है। तो वही तो इसीलिए कह रहा है कि वर्णों के व्यवस्थित क्रम को, यानी कि व्यवस्थित क्रम मतलब पहले क, फिर ख, फिर ग, फिर घ, ऐसे रहेगा सीरियल नंबर से, तब जाके वो वर्णमाला का आएगा। यह क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यूपी पुलिस के प्रीवियस ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 पे आ जाएंगे। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? तो निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, यानी कि किसका उच्चारण कंठ से होता है? तो देखिए अभी हम आपको दिखाए थे। देखिए अभी आपको यहाँ पे बताएं कि कंठ से कौन कौन सा है। तो देखिए कंठ से है क वर्ग। क वर्ग का पूरा पांचों अक्षर कंठ से है। तो यहाँ पे आ जाइए, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क वर्ग से कौन कौन से, क वर्ग, तो इसमें कौन कौन सा है क वर्ग? तो क और ख। तो क ख का कहाँ से उच्चारण हो जाएगा? तो कंठ से। इसी तरह आप देख लीजिएगा। अगर अभी देखना रहे कि य और र का, य और र का उच्चारण कहाँ से, तो देखिए य और र कहाँ पे है? तो देखिए य और र, य और र आपको मिल जाएगा, य और र। देखिए य और र का उच्चारण देखिए इसी तरह इसी में रहेगा कि सबका इसी तरह आप खोज लीजिएगा। य और र अंतस्थ व्यंजन है, जो कि देखिए अंतस्थ व्यंजन में आ जाएंगे। और हम आ जाएंगे नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न पे। ये प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 4 पे। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, यानी कि कौन सा व्यंजन है जिसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है। तो मूर्धन्य व्यंजन कौन से हो जाएंगे? तो मूर्धन्य व्यंजन देखिए ख घ, ये तो नहीं हो जाएगा, ख और घ नहीं है। तो मूर्धन्य व्यंजन आपका हो जाएगा कौन सा? ड और ध, ड और ध। देखिए डाली ड, ये टी है, डी गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा ड और ढ। ड और ढ ये हमारे मूर्धन्य व्यंजन हो जाएंगे। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन सा हो जाएगा? तो ड और ढ। अभी देखिए अभी आपको दिखा रहे हैं कि मूर्धन्य व्यंजन कहाँ पे है। देखिए अभी फर्स्ट पेज पे दिए थे, तो देखिए यहाँ पे मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धन्य देखिए मूर्धन्य है नहीं, ये देखिए कौन सा? ड और ढ। देखिए ड यहाँ पे है और देखिए ढक्कन ढ यहाँ पे है। तो ड और ढ मूर्धन्य व्यंजन, तो मूर्धन्य में आ जाएंगे, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा मूर्धन्य व्यंजन ड और ढ। प्रश्न नंबर 5 पे आ जाएंगे। निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? नासिक के व्यंजन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? तो नासिक के व्यंजन यहाँ बताना है कि कौन सा आपका नासिक के व्यंजन है। तो नासिक के व्यंजन कौन सा है? तो य, यानी कि इसको अ नहीं बोला जाता है, अ तो वो होता है, ये य होता है, य कहा जाता है, य, ये ऐसे लिखा जाता है, तो ये हो जाएगा य। और अ तो रहता है तो ऐसे लिखा जाता है, अ नहीं य। तो य क्या हो जाएगा? नासिक के व्यंजन। यह क्लास आप यूट्यूब चैनल के आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो 10 जनवरी 2023 को नया क्रिएट किया गया है। आप लोगों को अगर प्रश्न अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं और आप हमारे वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करें ताकि आप लोगों को रेगुलर क्लास दी जाए। आपका सपोर्ट कम रह रहा है, इसीलिए हम थोड़ा वीडियो ज़्यादा दिनों पे दे रहे हैं। तो देखिए निम्न में से अल्प प्राण कौन सा है? बताना है कि अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। बताना है कि निम्न में से वो अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। तो अल्प प्राण वर्ग हो जाएगा क और ख। क और ग देखिए पहला किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, ये सब क्या है? ये सब अल्प प्राण हो जाएंगे। तो अल्प प्राण में देखिए क ये हो गया, क फिर हो जाएगा ख, फिर हो जाएगा ग। तो देखिए पहला और तीसरा क्या है? तो देखिए पहला ये हो गया और फिर देखिए तीसरा नंबर पे ये आ गया। तो पहला और तीसरा अल्प प्राण होते हैं, किसी भी वर्ग का और पहला और तीसरा अल्प प्राण होते हैं। तो इसका अल्प प्राण कौन सा हो जाएगा? क और ग। अल्प प्राण का मतलब यह है कि मुख से कम हवा निकले, तो क का उच्चारण करिएगा क ग, क ग। तो मुख से कम हवा निकल रही है, तो इसीलिए अल्प प्राण। और महाप्राण का अर्थ होता है कि मुख से ज़्यादा हवा निकले, तो वो महाप्राण हो जाएगा, जैसे आ। इसी प्रकार हम देखेंगे। प्रश्न नंबर 7 पे आ जाएंगे। थोड़ा वीडियो को हम फास्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? देखिए ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं कंठ तालव्य। ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? ए ऐ, तो ए का उच्चारण हो रहा है कंठ से और ऐ का उच्चारण हो रहा है तालु से, तो इसीलिए हो जाएगा कंठ तालव्य। प्रश्न नंबर 8 पे आ जाएंगे। निम्नलिखित अक्षरों में से अयोग हुआ बताइए। निम्नलिखित में से अयोग हुआ वर्ण कौन सा? इससे पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी का थ्योरी का अगर अल्फाबेट का थ्योरी का क्लास देखिएगा तो उसमें हम बताएंगे कि अयोग हुआ का परिभाषा क्या होता है। तो इसमें हम सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। तो अयोग हुआ यानी कि जो जिसका प्रयोग बहुत कम हो। तो अयोग हुआ में अन और अ अयोग हुआ में आ जाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित में से बताइए कि द्वितीय व्यंजन कौन सा है? द्वितीय व्यंजन कह रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए द्वितीय व्यंजन कौन सा है। तो द्वितीय व्यंजन क्या हो जाएगा? देखिए दिल्ली, इसमें ल जैसे कि व्यंजन जो है, तो ल व्यंजन का 2 बार उच्चारण हुआ है, ल, तो ल और ल। दिल्ली, तो दिल्ली में ल 2 बार है, इसीलिए दिल्ली द्वितीय व्यंजन हो जाएगा। द्वितीय का मतलब 2 और व्यंजन का मतलब व्यंजन, तो 2 व्यंजन जिसमें हो तो वो हो जाएगा दिल्ली। तो दिल्ली हमारा हो जाएगा 2 व्यंजन।
अब देखिए श कौन से व्यंजन है, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे, बहुत पूछा जाता है। यूपी से पिछले वर्षों में भी पूछा गया कि स कौन से व्यंजन है, इन्हें कौन सा व्यंजन कहता है, प्रकंपी, संघर्षी, संघर्षी, स्पर्शी और स्पर्श संघर्षी। तो स कौन से व्यंजन है, तो ये हो जाएंगे संघर्षी व्यंजन। इसको याद करने की ट्रिक देख लेंगे। ये संघर्षी, 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 तो इसको इसी तरह याद कर लेंगे। यह क्लास आप यूट्यूब चैनल के आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को सपोर्ट करें ताकि हम आप लोगों को अच्छा कंटेंट दे पाएं। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, यानी कि नवीन विकसित ध्वनियाँ बताना है, इसमें कौन सी हो जाएंगी, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ हो जाएंगी ग और ख। ख और ग हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ख और ग हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं। आप हमारे अगर यूट्यूब चैनल पे आए तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करें, वहाँ पे आपको सभी क्लास अल्टरनेटिव पे चलाई गई जो प्लेलिस्ट बना हुआ वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप में हम आपको इसका क्वेश्चनों का पीडीएफ शेयर करते हैं। इनमें से कौन सा घोष वर्ण है, तो देखिए घोष वर्ण बताना है। ये भी देखिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं उसे हम रेड कलर में दिए हैं और उस पर स्टार भी लगा दिए हैं, तो स्टार यानी कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसका हो जाएगा निम्न में से घोष वर्ण कौन सा, इसका थ्योरी आप जाकर हमारे थ्योरी वाले क्लास से देखिएगा, तो इसमें हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं। तो निम्न में से घोष वर्ण कौन सा है, म घोष वर्ण का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 13, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। हिंदी में देखिए ये भी लाल कलर में क्वेश्चन है, तो ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो रेड में है वो सब भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार कर लेंगे, तो स्टार लगा दीजिए। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। तो देखिए हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या हो जाएगा 52, 53 नहीं 52 हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या होती है। इसके वीडियो के सबसे लास्ट वाले 42 वाले पेज में हम दिखाएं कि वहाँ पे कैसे वर्णों की संख्या 52 होती है, इसमें अयोग कितने होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, वर्ण कितने होते हैं, व्यंजन कितने होते हैं, स्वर कितने होते हैं, सभी जोड़कर बताएं। तो हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या यानी सभी को जोड़कर पूछ रहा है तो हो जाएंगी 52। बहुत लोग 53 कहते हैं लेकिन 53 नहीं होती, 52 होती है, 52। प्रश्न नंबर 14 पे आएंगे, छत्री छ, छत्री छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, छत्री छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो छत्री छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है क्योंकि यह च और छ के संयोग से बनती है। छत्री छ ध्वनि देखिए अभी हम आपको दिखा दे रहे हैं, छत्री छ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है, तो ये संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है। छत्री छ ध्वनि संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आती है क्योंकि छत्री छ का देखिए इसका होता है क और स, यह क और स से मिलकर बनता है, यह बनता है क, यह संयुक्त वर्ण है क्योंकि यह क और स के संयोग से बनता है। बहुत लोग सोचते हैं कि ये क के नीचे हलंत क्यों रहता है, तो हलंत का अर्थ है कि यह आधा है और इससे यह जुड़ के पूरा हो जाता है, तो यह क और स बन के छ बना देते हैं, छत्री छ। नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाएंगे, ज्ञ ज्ञ वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है, ज्ञ वर्ण किन वर्णों से संयोग से बना है, तो ज्ञ है, ज्ञ भी संयुक्त वर्ण है। ज्ञ किन वर्णों के संयोग से बना है, तो ज्ञ बना है ज प्लस य से, ज प्लस य, देखिए ज प्लस य से बना है, तो ज प्लस य ये आधा, देखिए इसको में बहुत लोग गलत कर देते हैं। देखिए ये भी स्टार लगा हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन देखिए इसको कैसे आप समझ जाइए। देखिए ज वर्ण किन वर्गों के संयोग से बना है, संयोग यानी जुड़ने से, तो देखिए पूरा ज और पूरा अ रहेगा तो जुड़ेगा ही नहीं, जुड़ने के लिए आगे वाला अक्षर आधा रहता है, इसलिए ज के नीचे हलंत है। देखिए ज के नीचे हलंत है तो हलंत का मतलब ये आधा है और अ से जुड़ जाएगा तो ये ज्ञ बना देगा, तो ज्ञानी ज्ञ बना देगा। ये क्लास आप आर के रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, वीडियो के बारे में कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दें। प्रश्न नंबर 17, अघोष वर्ण कौन सा है, अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा स। देखिए इसका ट्रिक, इसका आप जाकर थ्योरी में देख सकते हैं, स और ये सब अघोष वर्ण है, तो अघोष वर्ण में कौन सा हो जाएगा स। अघोष वर्ण कौन सा है, तो अघोष वर्ण हो जाएगा आपका स। देखिए घ का उच्चारण स्थान कौन सा, इसीलिए हम पहले आपको दिए थे, उसमें हम दिखा दिए कि इसका उच्चारण कहाँ से होता है, उसका ट्रिक भी बताया, जाकर थ्योरी वाले क्लास को देख लीजिए, उस पर आधारित एमसीक्यू है। तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ का उच्चारण स्थान कौन सा है, तो घ का उच्चारण स्थान कंठ। देखिए घ का उच्चारण करके देखिए, घ आप जब भी आप घ बोलेंगे तो उसका अंदर कंठ के यहाँ से आवाज आएगा, घ घ, तो घ का उच्चारण कहाँ से हो जाएगा, कंठ से। त रहता है, त वर्ग, त थ द ध न, तो त का वर्ण हो जाता है त वर्ग का दंत से। अब आ जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 19, इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है, इनमें से बताइए। तो देखिए संयुक्त व्यंजन अभी हम आपको बताए थे, इससे दो संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, तो संयुक्त व्यंजन है छत्री छ, त्र, ज्ञानी और स्र। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो देखिए संयुक्त व्यंजन है छत्री छ, त्र और ज्ञानी और फिर ये स्र है, ये स्र, ये सभी संयुक्त व्यंजन है। देखिए ये सभी चारों संयुक्त में, कभी कोई क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं, छत्री छ, त्र, ज्ञानी और स्र। तो इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन है ज्ञ, ज्ञानी ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, दंत नहीं है, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे, नहीं इसमें लगा यानी कि दंत नहीं है, यानी कि दांत से उसका उच्चारण नहीं होता है, दंत से। तो निम्नलिखित में से कौन सा उच्चारण, कौन सा वर्ग अक्षर दंत नहीं है, तो इसका हो जाएगा ट। देखिए त थ द ध न ये सभी दंत हैं, लेकिन ट जो है वो दंत का नहीं है, ट किसका है, तो ट हो जाएगा ट वर्ग, ये होना चाहिए ट वर्ग, ट किसका है, तो ट हो जाएगा ट वर्ग का, ट वर्ग का हो जाएगा। अब हम प्रश्न नंबर 21 पे आ जाएंगे, क्लास के स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 21, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहा जाता है, जिन शब्दों के अंत में, देखिए इसको भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेंगे, इसको डबल स्टार लगाएंगे। तो देखिए देखिए डबल स्टार लगाएंगे, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं अकारांत। जिन शब्दों के अंत में अ आता है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहा जाता है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं।
यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पिछले वर्ष में पूछा गया। फिर देखिए छत्तीस छ वर्ण किसके संयोग से बना है, तो छत्तीस छ वर्ण किसके संयोग से बना है, तो छत्तीस छ वर्ण बना है क और स से। क और स देखिए क के नीचे हलंत है, तो क और स को जब मिला दीजिएगा तो छत्तीस छ बन जाएगा। प्रश्न नंबर 23 पे आ जाएंगे। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है, तो इसका हो जाएगा 13। हिंदी वर्णमाला अगर सिर्फ पूछता कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या तो होता है 11, लेकिन पूछा है कुल स्वरों की कुल संख्या, क्योंकि देखिए अन और अ को स्वर नहीं माना गया है, जो ये अन और अ होता है इसे स्वर नहीं माना जाता है। लेकिन ये पूछा है कि स्वरों की कुल संख्या, तो कुल संख्या में इन दो को भी काउंट किया जाएगा, तो इसीलिए कुल संख्या हो जाएगा 13। अगर यहाँ पे रहता है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो हो जाता है 11, क्योंकि अन और अ को स्वर नहीं माना जाता है। यह क्लास आप आर.के. रोजगार स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो 10 जनवरी 2023 को क्रिएट किया गया है। आपको ये वीडियो कितना हेल्पफुल है, वीडियो के बारे में कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। जब भी आपको लुसेंट हिंदी का प्रश्नों को रिवीजन करना रहेगा या थ्योरी पढ़ना रहेगा और समझना रहेगा, तो आप हमारे जाकर प्लेलिस्ट में वहाँ पे वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो से आप सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीख पाएंगे और फास्ट रिवीजन भी कर सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है। देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, तो निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है, तो स्वर आप लोग जानते हो कि अ आ ई छोटी ई ये सभी जो हैं ये सभी स्वर हैं, लेकिन अ ये व्यंजन में आता है। तो य जो है य इसको बोला जाता है, यह ऐसे लिखा जाता है। तो अ य जो होता है यह स्वर नहीं है। अ या छोटी ई छोटा ऊ बड़ा ऊ ये सभी स्वर हैं। तो देखिए निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग नहीं है, निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है। तो ट वर्ग कौन सा नहीं है, घ कौन सा वर्ग का है, तो देखिए अभी घ आप जाकर फर्स्ट वाले पेज से देखिएगा तो वहाँ पे आप निकाल पाइएगा। लेकिन घ आपको बता रहे हैं घ किस वर्ग का है, तो घ क वर्ग का है। घ किस वर्ग का है, तो घ हो जाएगा क वर्ग का, घ क वर्ग का हो जाएगा। और ठ जो है वो है ट वर्ग का, ठ ट वर्ग का, द ट वर्ग का, और ट वर्ग का। तो पूछा है ट वर्ग का नहीं है, तो ये घ किस वर्ग का है, तो घ क वर्ग का है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। निम्नलिखित में से ट वर्ग नहीं है, ट वर्ग नहीं है घ। क्वेश्चन रिपीट हो गया। यह आर.के. रोजगार स्टडी और चेक प्लेलिस्ट आप इस पे जाके जरूर देख सकते हैं, जरूर देखिए। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, देखिए हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या पूछा है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया। देखिए स्टार लगाएं, इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या 33 होती है। प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है। पश्च स्वर इसका ऑप्शन गलत हो गया है, इसका आंसर हो जाएगा आ। ऑप्शन इसके हो जाएंगे, एक हो जाएगा आ और दूसरा हो जाएगा ई, तीसरा ज और ढ, ये सभी सही है, लेकिन और ए के जगह पे यहाँ पे रहेगा आ। तो कौन सा पश्च स्वर है, तो यही आंसर हो जाएगा आ। क्यों, क्योंकि आ का उच्चारण करके देखिए आपको पीछे से एकदम आवाज आएगी आ यानी कि एकदम पीछे से आ का उच्चारण हो रहा है, तो इसीलिए आ पश्च स्वर है। लेकिन ज ये तो स्वर है ही नहीं, तो कट जाएगा। ढ ये भी व्यंजन है, ये भी कट जाएगा। ज भी कट जाएगा। ई स्वर है और आ स्वर है, तो इसमें देखेंगे किसका उच्चारण पश्च स्वर है, यानी पीछे स्वर है अंतिम एकदम लास्ट से, तो ये है पश्च स्वर का आ। प्रश्न नंबर अब आ जाएंगे 29 पे। निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है, निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है। विसर्ग, महाप्राण, संयुक्त व्यंजन और अल्पप्राण। तो निम्नलिखित में से कौन अयोगवा है, तो अयोगवा हो जाएगा विसर्ग। जितने भी विसर्ग सिंबल होते हैं वो सभी अयोगवा होते हैं। जैसे ये हो गया, ये सभी विसर्ग जो है वो विसर्ग जो है वो अयोगवा है। प्रश्न नंबर 30 पे आ जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, वीडियो में आप कितना क्या सुधार चाह रहे हैं, किस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं, मैथ का किस चैप्टर पे चाह रहे हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो उस जिस टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बनाएंगे। और नया चैनल है, थोड़ा वीडियो को सपोर्ट करिए ताकि हमारा और मनोबल बढ़े और हम वीडियो को अच्छे कंटेंट और दे पाएँ। देखिए छ ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, तो छ ध्वनि का उच्चारण कहाँ से होता है, तो इसको आप जाके फर्स्ट वाले पेज से देख सकते हैं, ये आपको याद हुआ तो ट वर्ग में कौन कौन से होते हैं, च वर्ग में आता है च छ ज छ य, तो च छ है तो च वर्ग से हो जाएगा। ये जो है ये पूछा है कि छत्रीय छ ध्वनि का उच्चारण, तो ये हो जाएगा च वर्ग से। और नहीं, और ये पूछा है कि छत्रीय छ मतलब ये कहाँ से होता है, तो च वर्ग से। लेकिन ये पूछा है कि दंत, ओष्ठ या तालव्य, तो छत्रीय छ बोल के देख सकते हैं। तो छ का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से। जितने भी च वर्ग के व्यंजन है वो उन सभी का तालु से, तो इसका आंसर हो जाएगा तालव्य यानी कि तालु। तालव्य यानी कि तालु, तालु से कौन कौन से हैं, तो वो है च छ य। और देखिए दंत से कौन से है, दंत जो है दंत से है त वर्ग, त थ द ध न, ये सभी दंत से हैं। त वर्ग दंत त वर्ग जो है वो दंत से है। ओष्ठ से, तो ओष्ठ से देख सकते हैं आप जितने भी प वर्ग हैं, प फ ब भ म, इन सभी का उच्चारण ओष्ठ से होता है। प फ ब भ म, इसको आप उच्चारण करके देख लीजिए। आप यहाँ पे ओठ का प्रयोग कर रहे थे, इसलिए ओष्ठ का वो हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं। देखिए कभी भी प्रश्न को सॉल्व करते समय उसको अच्छा से देखें। तो निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा स। क्योंकि छ त्र ज्ञ और स्र ये सभी चार ही संयुक्त व्यंजन होते हैं, जिसमें कि छ त्र ज्ञ और स्र होता है। लेकिन ये संयुक्त व्यंजन नहीं है। एक क्लास स्टडी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, चेक प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको सभी क्लास आप चेक कर पाएगा। तालव्य व्यंजन है, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी को लाल कलर में किए हैं, जो बार बार पूछे। देखिए तालव्य व्यंजन है यानी कि तालु से किन किन का उच्चारण होता है, तो देखिए ये जो है च छ ज छ, इसका उच्चारण करके देखिए च छ ज छ, ये सभी तालव्य व्यंजन, इनका उच्चारण तालु से होता है, तो इसीलिए ये सभी तालव्य व्यंजन होता है। च छ ज छ ये सभी तालव्य व्यंजन है, पूरा च वर्ग। और देखिए ट ठ ड ढ, ट ठ ड ढ ये इनका ये होता है, हो जाएंगे मूर्धा से, इनका उच्चारण मूर्धा से होता है। इनका उच्चारण कहाँ से होता है, तो मूर्धा से। ट ठ ड ढ, इसको आप अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो जाकर हमारा इससे नेक्स्ट पहले वाला वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देखिए अल्फाबेट थ्योरी का, उसमें आपको एकदम ट्रिक के साथ बताएंगे, एकदम आपको कंफ्यूजन सब दूर हो जाएगा, आप एकदम
नॉर्मल वे में भी याद कर पाइएगा। तो देखिए ट ठ ड ढ ये सभी इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। फिर देखिए त थ द ध, त थ द ध ये सभी दंत से, दांत से इनका उच्चारण यानी कि दंत से, और प फ ब भ इनका ओष्ठ से। ओठ का प्रयोग हो रहा है उच्चारण करने में, तो इसलिए इनका उच्चारण ओष्ठ से होता है। यह क्लास आप आर के रोजगार स्टडी के यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो 10 जनवरी 2023 को क्रिएट किया गया है। यह क्लास आपको सभी एग्जाम में जहाँ भी हिंदी आती है और इसमें कारीगर होगी, ये सभी प्रश्न लुसेंट से लिए गए हैं, जो आप जाकर लुसेंट हिंदी को देख सकते हैं। उन्हीं से सेम टू सेम क्वेश्चन लिए। क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि आपको ये ना लगे कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी करा रहे हैं, क्वेश्चन वहीं से करा रहे हैं, उसको सॉल्व करना आप लोगों को बताना है कि कैसे आप इसको सॉल्व करिए, और कैसे कभी भी आपका एग्जाम रहे आप इसको रिपीट करके आप प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? आप लोग थोड़ा सपोर्ट करिए ताकि हम अपना सिस्टम बढ़ाएं और माइक खरीद लें, जिससे कि आवाज़ और तेजी में आएगी। अभी आवाज़ बहुत स्लो जा रही होगी। तो देखिए य र ल व किस वर्ग का व्यंजन है? तो य र ल व ये हो जाएंगे अंतस्थ व्यंजन। य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे। य र ल व अंतस्थ व्यंजन, तालव्य ओष्ठ उसमें से बता ही दिए, तो य र ल व अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, ये देखिए डबल स्टार यानी कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक यानी कि अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक, तो देखिए सभी वर्गों का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। तो अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है? क्वेश्चन पूछने का इसका मतलब यह है कि अनुनासिक का उच्चारण कहाँ से होता है। तो अनुनासिक का उच्चारण होता है नाक और मुंह दोनों से। अनुनासिक का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है, इसको आप याद कर लेंगे। अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखिए बताएं, वर्ग के पंचमा अक्षर, वर्ग के पंचमा अक्षर, जो भी वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं वो सभी अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन कौन से हो जाएंगे? वर्ग के पंचमा अक्षर। वर्ग के पंचमा अक्षर कौन से होते हैं? अभी आप चाहिएगा फर्स्ट वाले पेज से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि वर्ग के पंचमा अक्षर कौन से होते हैं। तो वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया। तो देखिए क वर्ग का सबसे पंचमा अक्षर कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ड़, लास्ट वाला अक्षर पंचमा अक्षर। च वर्ग का पंचमा अक्षर हो जाएगा य, और ट वर्ग का हो जाएगा ट ठ ड ढ ड़ हो जाएगा पंचमा अक्षर। अब देखिए तीन हो गया। अब देखिए त वर्ग का हो जाएगा त थ द ध न, तो न हो जाएगा। इसके बाद आ जाएंगे प वर्ग में हो जाएगा प फ ब भ म। तो ये देखिए म, ये सभी जो पांचों अक्षर हैं ये वर्ग के पंचमा अक्षर, इन्हें कहा जाता है, इनका ये अनुनासिक व्यंजन होते हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न नंबर 36, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या सब लोग जानते हैं कि 13 होती है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे। ऑप्शन में कहीं भी 13 है नहीं है। अगर ऑप्शन रहता है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी, कुल अगर पूछता, देखिए कुल पूछता तो होता 13, लेकिन पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगा 11। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो वो हो जाएगा 11। अगर पूछता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या अगर पूछता तो वो हो जाता 13। और ये पूछा है कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो हो जाएगा 11। ऑन और अ को वर्णमाला में स्वर नहीं माना गया है। अब देखिए कंठ्योस्थ ध्वनि का उदाहरण, कंठ्योस्थ ध्वनि पूछा है कि कंठ्योस्थ ध्वनि का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें से कंठोस्थ ध्वनि यानी कि कंठ और ओठ दोनों का प्रयोग करना है। कंठ्योष्ठ, देखिए कंठ्योष्ठ को जब आप तोड़िएगा तो इसका क्या हो जाएगा? कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि कंठ और ओष्ठ दोनों के प्रयोग से बोलना चाहिए। तो देखिए हम बोलेंगे और, इसको छोड़ देते हैं ए तो हो जाता है, ये तो कंठ का हो जा रहा है, ये कट जाएगा। पूछा बोला है कंठ्योष्ठ यानी कंठ और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करना है। क तो क हो जाएगा, ये भी कंठ से हो जाएगा। क का प्रयोग हो रहा है तो ये भी कंठ से, ये भी कट जाएगा। तो ये दंत से हो जा रहा है। तो इसमें दांत, देखिए दांत का प्रयोग होता है दंत। तो अगर आप लोगों को मतलब आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो देखिए कंठोष्ठ कौन सा हो जाएगा? और, यही ऑप्शन बचा, यही उत्तर हो जाएगा। देखिए और बोलिए, और तो और में कंठ का प्रयोग हो रहा है और र में ओठ का, तो और यानी कि कंठोष्ठ हो जाएगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर तक पहुंच सकते हैं, सही आंसर निकाल सकते हैं। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? यानी कि ये देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो सही अनुक्रम बताना है भाषा का, इसका सभी। तो देखिए ध्वनि शब्द, पहले देखिए अभी अगर आपको भाषा निर्माण यानी कि भाषा का निर्माण अगर आपको कुछ भी लिखना है तो पहले आप ध्वनि यानी बोलिएगा, फिर उसका शब्द होगा, फिर पद होगा, फिर एक वाक्य बन जाएगा। जैसे कि हम कह दिए कि राम ने रावण को मारा, तो राम पहले बोले ध्वनि हो गया, फिर इसके बाद लिखिए राम, तो वो शब्द हो गया, और फिर इसके बाद बनाए कि राम ने रावण को मारा, तो ये पद, और फिर पूरा टोटल मिलाकर वाक्य बन गया। राम ने रावण को मारा, यह एक वाक्य हो गया। तो भाषा निर्माण की इकाइयों का सही अनुक्रम क्या है? ध्वनि, शब्द, पद, इसके बाद वाक्य। प्रश्न नंबर 39 पे आ जाएंगे। देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और देखिए ट्रिपल स्टार यानी कि बहुत भी इंपॉर्टेंट है। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट करेंगे। निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर, निम्नलिखित में से उच्चारण के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चरित व्यंजन ध्वनियों का सही अनुक्रम। कंठ से लेकर मुख तक आना है, यानी कि कंठ से लेकर मुख विवर, यानी कि कंठ पहले, कंठ से लेकर मुख विवर यानी कि कंठ से और मुख विवर तक, यानी कि मुख तक, यानी कि नीचे से ऊपर। तो देखिए पहले कंठ हो जाएगा, कंठ के बाद तालु आता है, तालु के बाद वर्तनी यानी मूर्धा आता है, मूर्धा के बाद दंत आता है, दंत के बाद ओष्ठ, ओष्ठ सबसे भारी, यानी कि इसको आप ट्रिक आप वाला क्लास में देख सकते हैं। तो देखिए कह रहा है कि कंठ से लेकर मुख विवर, यानी कि कंठ जो मानव का जो मुख है, तो जो कंठ है वहाँ से लेकर मुख विवर यानी कि ओष्ठ तक, तो ओष्ठ सबसे लास्ट में रहेगा। देखिए आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी देखिए क्वेश्चन देखने में कितना बड़ा रहा है, लेकिन इसमें 5 सेकंड में आप आंसर कर सकते। देखिए कह रहा है कि कंठ से लेकर मुख विवर तक, यानी कि लास्ट में आना है मुख तक, तो मुख के पास मुख यानी कि ओठ, तो लास्ट में ओठ रहना चाहिए। तो ओठ को इसमें भी नहीं, ये भी कट जाएगा, इसमें भी नहीं, ये भी कट जाएगा, इसमें भी नहीं, ये भी कट जाएगा, इसी में ओष्ठ है। देखिए इसी में ओष्ठ है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए हम ये क्लास बनाते हैं तो इससे पहले स्टडी करते हैं अच्छे से, इसका ट्रिक बनाते हैं, तब आप लोगों को क्लास देते हैं ताकि कम समय आपको अच्छा कंटेंट मिल पाए। तो देखिए इसको आप ऐसे कर सकते हैं। फिर प्रश्न नंबर 40, प्रयत्न के आधार पर लव किस प्रकार की ध्वनि है? तो लव किस प्रकार की ध्वनि है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। प्रश्न देखिए फिर ये देखिए, अभी हम आपको बताए थे कि टोटल बताए थे क्वेश्चन कि एक की
टोटल वर्णों की संख्या हिंदी वर्णमाला में 52 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। तो उसमें क्या होता है, तो देखिए वर्णों की कुल संख्या 52 कैसे होती है। उसमें स्वर होता है 11, स्वर होता है 11, अयोग वा होता है 2, और उत्क्षिप्त व्यंजन होता है 2, फिर संयुक्त व्यंजन होता है 4, और फिर व्यंजन होते हैं 33। अब इन्हीं सभी को जोड़ दीजिएगा तो टोटल 52 वर्णमाला में वर्ण निकल के आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक सब्सक्राइब वर्क रोजगार स्टडी। प्लीज चेक प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और वीडियो के बारे में कमेंट करके राय दें। और आप हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ टेलीग्राम से जुड़िए, वहीं पे हम आपको इसका पीडीएफ देंगे। और वीडियो को थोड़ा सपोर्ट करिए, नया नया चैनल है, ताकि हम चैनल ग्रो करें और हमारा भी मन लगे और आपको अच्छा से कंटेंट दे पाएँ। तो वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। लाइक सब्सक्राइब।